हिंदू नव संवत्सर के आगमन पर बुधवार को सनातनी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा भगवा रैली निकाली गई। शाम 4 बजे रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देर शाम श्री तालवाली बालाजी मंदिर पहुंची। रैली में युवा भक्ति गीतों व जोशीले नारों पर नाचते गाते व झूमते हुए चल रहे थे। भगवा रैली का कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत किया। रैली बस स्टैंड सर्किल, अशोक स्तंभ, हनुमान पुस्तकालय, गणेश मंदिर, बड़ौदा बैंक, गढ़ चौराहा, मठाधीश शिवालय, मेहंदीपुर बालाजी व शीतला रोड होते हुए बालाजी मंदिर प्रांगण पहुंची। रैली में विधायक विनेश महर्षि भी शामिल हुए तथा लोगों का अभिवादन किया। अशोक स्तंभ के पास पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा एवं मंगल भवन के पास खांडल विप्र समाज के लोगों ने, गणगौरी कुएं के पास पार्षद निखिल इंदौरिया टीम, पूरी बाजार में सांवरिया गो भक्त मंडल के पदाधिकारियों सहित कई स्थानों पर विभिन्न संगठनों एवं व्यापारियों ने रैली का स्वागत किया तथा पेय पदार्थ पिलाया। रैली में शामिल युवाओं ने लगभग 4 किलोमीटर का सफर पूरा किया तथा रैली में सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां शामिल हुई, जिनमें से कुछ युवा अपने वाहनों पर तो कुछ लोग पैदल चल रहे थे। इस दौरान देवी देवताओं के साथ साथ महापुरुषों की भी जीवन झांकियां भी सजाई गई। रैली को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहे। डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई सुभाष बिजारनिया, तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता रैली के साथ चल रहा था। भगवा रैली को लेकर शहर में कई स्थानों पर स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। आज बहुत ही भव्य यात्रा निकल रही है, भगवा रैली निकल रही है। भूतों ने भविष्य की रतनगढ़ के इतिहास में इस तरह का शानदार कार्यक्रम, शानदार रैली, ये भगवान श्री राम के प्रति लोगों की आस्था का प्रतीक और भगवान श्री राम का अयोध्या में बनने वाले मंदिर के प्रति लोगों की भावना, ये रतनगढ़ धार्मिक नगरी, ये भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की नगरी, इसके अंदर आज पूरा रतनगढ़ भगवामय हो गया है। सनातन हिंदू धर्म का नया वर्ष शुरू हो रहा है, उसका आनंदोत्सव है। भगवा रैली निकल रही है, उसका स्वागत कर रहे हैं। सब बड़ी प्रसन्नता है, बच्चा जागरूक हो रहे हैं, सब आनंद विभोर हो रहे हैं। पूरी प्रकृति प्रसन्न हो रही है, नई नई कौपड़े निकल रही है, सब जगह खुश पेड़ अपनी खुश असली नया वर्ष है। रतनगढ़ नगर पालिका में बुधवार को उस समय बवाल मच गया जब पालिका प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक में चेयरमैन व ईओ की नदारत मिले। करीब पौने घंटे तक बैठक के लिए आए पार्षद इनका इंतजार करते रहे और उसके बाद पालिका सभागार से बाहर निकलकर अपना आक्रोश जताया। नगर पालिका में प्रशासन व्यवस्था एकदम पूरी तरह से चौपट हो गई है। ये आपको साफ एकदम नजर आ रहा है कि नगर पालिका ने सभी पार्षदों को 11 बजे की सूचना देकर मीटिंग के लिए बुलाया है। अब न तो यहाँ पे वर्तमान में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मौजूद है, न ही नगर पालिका में कोई अन्य अधिकारी मौजूद है। कानून व्यवस्था के नाम पर नगर पालिका में चौपट हो गई है। न तो नगर पालिका के जो मेले की तैयारी के लिए न तो पहले पार्षदों की पूर्व सहमति ली गई और न वर्तमान में ये खाना पूर्ति का काम चल रहा है। जिस प्रकार लग रहा है कि इन्होंने एकदम पूरे मामले में गड़बड़ डाला नजर आ रहा है। प्रशासन को इस मामले में चाहे ऊपर तक अवगत कराना पड़े, इस मामले में एकदम गौर करने की आवश्यकता है। नगर पालिका में काम की व्यवस्था तो एकदम चौपट हो गई है। 11 बजे की आज की मीटिंग रखी गई थी और 11 बजे हम पार्षद लोगों को बुलाया गया था और हम लोग 11:15 बजे यहाँ नगर पालिका के अंदर आ गए। अभी वर्तमान में 11:30 हो चुके हैं। न यहाँ ईओ है, न यहाँ चेयरमैन है, न यहाँ कोई मीटिंग की हलचल है। इसलिए हम इस मीटिंग का बर्खास्त करते हैं, हम जा रहे हैं। करीब पौने घंटे बाद रतनगढ़ पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत नगर पालिका पहुंची तथा आक्रोशित पार्षदों से समझाइश करती हुई बैठक में शामिल होने का निवेदन किया। मामले के अनुसार 24 मार्च को गणगौर का त्योहार है। प्रतिवर्ष नगर पालिका द्वारा ईश्वर व गणगौर माता की शाही सवारी रतनगढ़ के मुख्य बाजारों से निकाली जाती है। इस कार्यक्रम को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने पार्षदों की बैठक बुधवार को आयोजित की थी ताकि कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जा सके तथा अलग अलग जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। 11 बजे पालिका सभागार में आयोजित बैठक में पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत सहित सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के पार्षद बैठक में उपस्थित हो गए, लेकिन पौने घंटे तक जब पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं ईओ अभय कुमार मीणा बैठक में उपस्थित नहीं हुए तो सत्ता पक्ष के पार्षदों सहित विपक्ष ने भी अपना विरोध प्रकट किया तथा आक्रोशित होकर सभागार से बाहर आ गए। बैठक के निर्धारित समय से करीब पौने घंटे बाद जब पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत नगर पालिका पहुंची तो आक्रोशित पार्षदों ने समझाइश कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक शुरू होने की काफी देर बाद ईओ अभय कुमार मीणा पहुंचे तो पार्षदों की आक्रोश का सामना करना पड़ा। बैठक के शुरू होते ही निर्धारित मुद्दे को छोड़कर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई पार्षद विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपना विरोध जताया तो पालिका अध्यक्ष के पक्ष के कई पार्षद उनके बचाव में खड़े हो गए। काफी देर तक पालिका सभागार में तनातनी का माहौल बना रहा तथा पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कई पार्षदों ने बजट बैठक आयोजित नहीं करने का भी आरोप लगाया।
पार्षदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, जिसके बाद पार्षद भी नगर पालिका सभागार से बाहर आ गई तथा बैठक की कार्यवाही अधूरी ही रह गई। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय की तरफ से मीटिंग रखी गई थी 11 बजे की, तो 11:15 यहाँ नगर पालिका उपस्थित हुई। जो धार्मिक कार्यक्रम है गणगौर का और अन्य धार्मिक विषयों में मीटिंग रखी गई थी। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग रखी गई थी, अपने जेब भरने के लिए अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग रखी गई थी। हमारे सम्मानित सदस्य नगर पालिका किसी से इसके बारे में राय नहीं ली गई, सिर्फ अपनी मनमर्जी से अपने जेब भरने के लिए मीटिंग रखी गई है। जो धार्मिक आयोजन रखते हैं उसके आड़ में एक गौरव धंधा बना रखा है, इसका हम विरोध करते हैं। जानकारी नहीं मिली हमें, ये सिर्फ अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं। वर्तमान में देखिए नगर पालिका लेट लतीफी की शिकार हो रही है। वर्तमान में नगर पालिका में प्रशासन व्यवस्था एक प्रकार से चौपट हो गई। राजस्थान सरकार की मंशा है कि लोगों के काम हो, सरकारी सिस्टम का सही सदुपयोग हो, लेकिन रतनगढ़ नगर पालिका के जिस प्रकार से अधिकारी कर रहे हैं वो नगर पालिका के पैसे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और लाल निकासी का शिकार कर रहे हैं। काम के नाम पर तो नगर पालिका में एकदम शून्य बना रखा है, न तो अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं न ही काम पे ध्यान रखते। आज नगर पालिका में जो गणगौर के पर्व के उपलक्ष्य में मीटिंग रखी थी, पहले भी गणगौर के आयोजन होते थे वो भामाशाहों के सहयोग से होते थे, लेकिन इस बार जो टेंडर प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है वो केवल अपने चहेतों की जेब बांटने के लिए और वो जैसे अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, उस मामले को चरितार्थ करते हुए इस प्रकार टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है। ये केवल और केवल अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि नवरात्रा स्थापना होने की वजह से वह बैठक में आधी घंटे देरी से पहुंची और उसके बाद गणगौर की शाही लवाजमे के साथ सवारी निकालने के लिए पार्षदों के साथ बैठक की गई। 1-2 पार्षदों ने इस आयोजन में खर्च होने वाली राशि को अपव्यय बताया तो कई पार्षदों ने इसका विरोध किया और कहा कि गणगौर की सवारी शाही लवाजमे के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत ही निकलनी चाहिए। वहीं ईओ मीणा ने कहा कि यह बैठक चेयरमैन ने पार्षदों की गणगौर सवारी निकालने के लिए आहूत की थी। इस बैठक में उनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। बैठक के अंत में पालिका अध्यक्ष चैम्बर में उनके भांजे निखिल शर्मा के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। शहर के लोगों ने रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जनता की वर्षों पुरानी मांग और ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखकर रतनगढ़ को जिला मुख्यालय बनाकर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। इतिहास में भी रतनगढ़ की जनता पर कुठाराघात हुआ है। प्रारंभ में जब राजस्थान में जिले बनाए गए थे उस समय सीकर व बीकानेर के मध्य रतनगढ़ जिला बनाया गया था। रामचंद्र पार्क से खेमका धर्मशाला को आज भी लोग निजामत के नाम से जानते हैं, जहां रतनगढ़ जिला बनने के बाद तत्कालीन पदनाम जिलाधीश बैठते थे। कुछ समय पश्चात राजनीतिक कारणों से जिला मुख्यालय चूरू स्थानांतरित कर दिया गया था। शहर की भौगोलिक स्थिति प्रशासनिक दृष्टि व नियंत्रण के अनुकूल है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रतनगढ़, राजदेसर व छापर नगर पालिका स्थापित है। रतनगढ़, राजदेसर, छापर, सदाशहर व विदासर नगरीय निकायों को तहसील तथा इसके ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर यह आबादी 10 लाख से ऊपर है। ज्ञापन में मांग की है कि प्रशासनिक कार्यों हेतु लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए क्षेत्रफल के रूप में छोटे जिलों की संकल्पना की है, जिसमें रतनगढ़ सभी मापदंडों को पूरा करता है। इसलिए रतनगढ़ को जिला बनाया जाना उचित ही नहीं, आवश्यक भी है। ज्ञापन पर नवल महेशी, अशोक रांकावत, देवी सिंह राजपुरोहित, दिवाकर शर्मा, राम नरेश सैनी, प्रेम सिंह, उत्तम रांकावत, राम रतन बील, एडवोकेट काना तामराय, खेताराम प्रजापत, धन्नाराम, मोहन सोनी, गोविंद धड़, मुकेश चौधरी, मारुति नंदन, रामतार नाई, मुकेश चौधरी सहित कई लोगों की हस्ताक्षर हैं। रतनगढ़ जो हमने आज रतनगढ़ जिला बनाने की जो मांग रखी है वो वर्षों से ये शिकार होता गया है राजनीति का। पहले जब जिले बने थे तो बीकानेर बना था और सीकर भी जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना था। उसके मध्य में रतनगढ़ बीच में सेंटर में पड़ता था और एक दिन के लिए रतनगढ़ को जिला बनाया गया था। और निजामत जी के नाम से यहाँ एक धर्मशाला है, उसको निजामत जी के नाम से जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि जिला अध्यक्ष महोदय एक रात्रि कालीन यहाँ रुके थे। उसके पश्चात राजनीतिक कारणों से और पुनश्च इसको चूरू डिस्ट्रिक्ट को जिला बना दिया गया। आज रतनगढ़ तहसील जो है जिला चूरू के अंतर्गत आता है। हम चाहते हैं कि जब 19 जिले बने हैं तो रतनगढ़ को भी उसका पुनश्च हक मिलना चाहिए। हमारी रतनगढ़ की पुनश्च सभी कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि रतनगढ़ को जिला बनाया जाए। धन्यवाद।
श्री संचयलाल वैद्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के तत्वाधान में नववर्ष प्रतिपदा के अवसर पर बुधवार को स्कूल द्वारा संचालित विवेकानंद संस्कार केंद्र पर प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। साथ ही रामचंद्र पार्क के पास राहगीरों का तिलक लगाकर एवं प्रसाद खिलाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंतोरिया, समिति के सदस्य वासुदेव चागलान, ओम प्रकाश जहांगीर, संस्था प्रधान दिनेश शर्मा, नंदकिशोर तामराय, ताराचंद शर्मा, दीपक शर्मा, संजय चारण, भवानी शंकर शर्मा, अमित हरिद्वाल, मनोज सैनी, कृपा शंकर स्वामी, कमल कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर के तत्वाधान में घंटाघर के पास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राहगीरों की तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर स्कूल समिति के अध्यक्ष मदन लाल कम्मा, व्यवस्थापक रामअवतार शर्मा, कोषाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, सदस्य अमरचंद दायमा, परमेश्वर रात्रि, भारत विकास परिषद के हिमांशु मालपुरिया, खंड कार्यवाहक भागीरथ प्रजापत, लोकेश कुमार, श्री कृष्ण स्वामी, नरेंद्र कुमार, नागरमल प्रजापत, राजेश बसीर, दामोदर मंगलहारा, श्यामला शर्मा, सुरेश कुमार, जगदीश प्रसाद, कार्तिक, सह जिला कार्यवाहक ओम प्रकाश पुजारी, जिला प्रचारक मोहन सहित कई लोग उपस्थित थे। आज चैत्र सुदी प्रतिपदा को विक्रम संवत 2080 का शुरुआत हो रहा है। इस दिन विद्या भारती के द्वारा संचालित आदर्श विद्यालय के द्वारा रामचंद्र पार्क, गढ़ चौराहा और घंटाघर के पास राहगीरों के तिलक लगाकर और रक्षा सूत्र बांध करके इस पर्व को समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दिन का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने विजय प्राप्त करके इस दिन से विक्रम संवत शुरू की थी। ये दिन जो है, इसी दिन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन झूलेलाल जी की जयंती है तथा डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन इसी दिन है। इस दिन हमें बहुत ही उत्साहपूर्वक इसे मनाना चाहिए। इस अवसर पर सभी आदर्श विद्यालयों के प्रधानाचार्यगण, आचार्यगण, प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को समारोह पूर्वक संपादित किया। पश्चिमी विक्षोभ का असर रतनगढ़ में भी देखने को मिला है। देर रात बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर क्षेत्र में रुक रुक कर जारी है। बारिश होने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में क्षेत्र में सरसों, इसबगोल, जौ, मेथी की किसानों द्वारा कटाई की गई फसल में पानी चला गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। किसानों की कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाने से वे मायूस है। बारिश होने से निचले भूभागों में कीचड़ फैल गया, जिससे वाहन चालकों एवं राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के चलते लोगों के दैनिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुए हैं। आज जो बिना मौसम की बरसात हुई है, उससे निसंदेह किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के राम और राज दो ही धनी हुआ करते थे। इस मौसम से ये लग रहा है कि राम शायद किसानों से रूठा हुआ है। जो बरसात हो रही है, इसमें जीरा, इसबगोल, सरसों, हर फसल को भयंकर नुकसान हुआ है। किसानों का इस जो समय है वो फसल कटाई का समय चल रहा है और आज जो जिस प्रकार से बारिश का मौसम जो कहर लग रहा है कि पूरे दिन भर बरसात आने वाली है, ये किसानों के लिए भयंकर नुकसानदायक है। हम राज्य सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जितने जो किसानों से नुकसान हुआ है बिना बरसात के, उसकी दोबारा गिरदावरी करवाई जाए और नुकसान का मुआवजा दिलाए। L&T कंपनी एवं राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गोरीसरियों की ढाणी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को जल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों को जल संरक्षण विषय पर फिल्म दिखाई गई। नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, सहायक अभियंता OP बेरवा ने विद्यार्थियों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जल बचाओ विषय पर 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें चित्रकला, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। अधीक्षण अभियंता KK अग्रवाल ने विश्व जल दिवस के महत्व बताते हुए वर्तमान में पानी की बचत कैसे की जाए विषय पर जानकारी दी। संस्था प्रधान वंदना ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रिजेश कुमार चतुर्वेदी ने किया। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार के निर्देश पर राजकीय जालान कॉलेज में बुधवार को जल दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने जल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए जल के दुरुपयोग को रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुशील त्यागी, उमेश सिंह सहित कॉलेज परिवार के कई सदस्य व विद्यार्थी उपस्थित थे। ऑल इंडिया रेलवे वेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन बीकानेर मंडल की स्थानीय शाखा द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर मंगलवार की शाम जंक्शन पर
नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। AIRF के तत्वाधान में नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम वापस लागू करने के लिए बीकानेर मंडल की सभी शाखाओं पर NPS का विरोध किया गया। शाखा सचिव राम सिंह शेखावत ने बताया कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा थीम पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष नवल कुमार यादव, उपाध्यक्ष राकेश गुज्जर, सहायक शाखा सचिव संजय कुमार माली, राकेश कुमावत, फारूक विष्णु, प्रभु, दीनदयाल, कमलेश, दीपक, सलीम, बनवारीलाल, मुनेश, पवन, बाबूलाल, ओम प्रकाश, नानूराम, विक्रम, शाहिद हुसैन, नरेंद्र खिलेरी, दिनेश, इंसाफ खान, अब्दुल, जगदीश सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। ग्राम पंचायत जांदवा में विश्व जल दिवस पर बुधवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ। सरपंच कमला कीचड़ की अध्यक्षता में हुई सभा में वाटरशेड सहायक अभियंता मोहम्मद यासीन काजी ने उपस्थित ग्रामीणों को जल बचाने की शपथ दिलाई तथा जल के महत्व के बारे में समझाया। इस अवसर पर अध्यापक सुभाष कीचड़ व पंचायत कनिष्ठ सहायक सुनील मिटावा ने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल जांदवा में विश्व जल दिवस पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें प्रथम कविता, द्वितीय सपना व तृतीय शिवानी रही। ग्राम सभा में ANM लक्ष्मी, LSA दीपिका ताकर, वाटरशेड JN महेंद्र, नरेश, ललित किशोर, शिशपाल सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित थे।